यहाँ भगवान कृष्ण के कुछ अनमोल विचार दिए गए हैं जो उनके उपदेशों और श्रीमद् भगवद गीता में उल्लेखित हैं। ये विचार न केवल व्यक्ति को आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति प्रदान करते हैं, बल्कि जीवन को सार्थक और आनंदमय बनाने में भी सहायक हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। व्यक्ति को अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उसके परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं करता, वह अपने सबसे बड़े शत्रु के साथ रहता है। अपने धर्म में मरना भी बेहतर है, पराये धर्म को अपनाना खतरनाक है। कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो। जो व्यक्ति अहंकार, मोह और आसक्ति से मुक्त होता है, वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। जीवन में विनम्रता और त्याग से ही शांति संभव है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में सम रहने वाला व्यक्ति ही स्थिर बुद्धि वाला होता है। जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने का महत्व बताते हैं। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। चिंता और भय से मुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। जो व्यक्ति मुझे प्रेम और भक्ति से स्मरण करता है, मैं उसके साथ हूं। जितना अधिक इच्छाएं करोगे, उतना ही अधिक दुख पाओगे। सच्चा सुख इच्छाओं के त्याग और संतोष में है। दया और क्षमा महान गुण हैं। जो दूसरों के साथ दया और क्षमा का व्यवहार करता है, वही सच्चा योगी है। ज्ञान सबसे बड़ा धन है, ज्ञान से बड़ा कोई पवित्र धन नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञान ही जीवन में प्रकाश फैलाता है और अज्ञान अंधकार लाता है। सभी के प्रति समान दृष्टि रखो। विद्वान व्यक्ति सभी को समान दृष्टि से देखता है। सभी प्राणियों के प्रति समानता और प्रेम रखना चाहिए। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने से व्यक्ति पतन को प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण ने क्रोध को व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु बताया है। योग व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा से जोड़ता है। योग के माध्यम से मन और शरीर को नियंत्रित करना और आत्मा को शुद्ध करना आवश्यक है। अपने जीवन का उद्देश्य समझो। मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि वह अपने जीवन के उद्देश्य को पहचाने और उसे प्राप्त करने का प्रयास करे। जीवन केवल भौतिक सुख के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति के लिए है। मोह से केवल बंधन बढ़ता है। जो व्यक्ति माया से ऊपर उठ जाता है, वह सच्चा मुक्त है। कृष्ण माया और मोह को जीवन के दुखों का मुख्य कारण मानते हैं। सत्य ही धर्म है और धर्म ही जीवन का मूल है। भगवान कृष्ण सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। जो दूसरों की सेवा करता है, वह सच्चे अर्थों में मेरा भक्त है। सेवा और परोपकार को भगवान कृष्ण ने जीवन का सबसे बड़ा धर्म बताया है। आत्मा अजरमर है। न तो यह जन्म लेती है, न ही इसकी मृत्यु होती है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा शाश्वत है। जो भी करो, उसे मेरे चरणों में अर्पित करो। इससे कर्म तुम्हें बांध नहीं पाएंगे। भक्ति और समर्पण से कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है। खुश रहना एक कला है। सच्ची खुशी भीतर से आती है। इसे बाहरी वस्तुओं में मत ढूंढो। भगवान कृष्ण सिखाते हैं कि आत्मा की शांति और संतोष ही असली सुख का स्रोत है। स्वयं पर विश्वास रखें। अपना उद्धार स्वयं करो। कोई और तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति संदेह करता है, वह न इस लोक का सुख भोग पाता है, न परलोक का। संदेह को भगवान कृष्ण ज्ञान और विश्वास का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। प्रकृति के नियमों का पालन करो। इससे जीवन सरल और सुखद हो जाएगा। प्रकृति के संतुलन को बनाए रखना हर मनुष्य का कर्तव्य है। गुरु ही वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक योग्य गुरु आवश्यक है।
सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों में समान दृष्टि रखो। जीवन में संतुलन और धैर्य बनाए रखना चाहिए। सच्चा त्याग वही है जिसमें स्वार्थ न हो। त्याग जीवन को सरल और उन्नत बनाता है। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतरित होता हूं। धर्म का पालन और रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। सदाचार ही वह मार्ग है जो व्यक्ति को सच्चाई और ईश्वर की ओर ले जाता है। नैतिकता और सच्चाई का पालन जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। सच्चे मित्र वही हैं जो आपके सुख दुख में साथ निभाएं। भगवान कृष्ण ने सुदामा और अर्जुन के साथ अपनी मित्रता से यह सिखाया। धैर्य और सहनशीलता से बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण कहते हैं कि हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहना आवश्यक है। जीवन के हर पहलू को प्रकाशित करते हैं। इन्हें अपनाने से व्यक्ति न केवल आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है, बल्कि एक संतुलित और सफल जीवन भी जी सकता है। भक्ति में शक्ति है। जो प्रेम और श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है, मैं उसकी हर मनोकामना पूरी करता हूँ। भक्ति को आत्मा शुद्ध करने और ईश्वर से जुड़ने का सबसे सरल मार्ग मानते हैं। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। प्रेम वही है जिसमें स्वार्थ ना हो। सच्चा प्रेम आत्मा से आत्मा का मिलन है। कृष्ण राधा के प्रति अपने प्रेम से सिखाते हैं कि प्रेम का आधार समर्पण और त्याग है। स्वयं को पहचानो। जो स्वयं को जान लेता है, वह सृष्टि के हर रहस्य को समझ लेता है। कृष्ण आत्मज्ञान को सबसे महत्वपूर्ण बताते हैं। जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा विजेता है। इंद्रियों का अनुशासन जीवन में सफलता की कुंजी है। मनुष्य जैसी संगति में रहता है, वैसा ही उसका आचरण बनता है। जीवन में सही लोगों का साथ ही आपको सही दिशा में ले जा सकता है। धन से नहीं, अपने अच्छे कर्मों और गुणों से व्यक्ति महान बनता है। सच्ची महानता आत्मा की पवित्रता में है। इस संसार में स्थायी कुछ भी नहीं है। परिवर्तन ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हर परिस्थिति को स्वीकार करना और आगे बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति सभी प्राणियों का सम्मान करता है, वही सच्चा भक्त है। कृष्ण समानता और आदर भाव का महत्व समझाते हैं। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, इन्हें सहन करना ही जीवन है। जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए संघर्ष करता है, वही सच्चा योद्धा है। महाभारत के समय अर्जुन को दिए गए इस उपदेश से कृष्ण हमें कर्तव्य पालन और साहस का पाठ पढ़ाते हैं। दया और शक्ति का सामंजस्य ही सच्चा धर्म है। हमें दूसरों पर दया करनी चाहिए, लेकिन अपनी शक्ति का त्याग नहीं करना चाहिए। जिस काम को श्रद्धा और विश्वास से किया जाए, वह कभी असफल नहीं होता। सफलता का आधार मेहनत और विश्वास है। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा कर देता है, वह सबसे बड़ा होता है। कृष्ण क्षमा को जीवन में अपनाने का उपदेश देते हैं। भविष्य की चिंता करके वर्तमान को मत खराब करो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वर्तमान में किए गए कर्म ही भविष्य को संवारते हैं। सत्य ही वह आधार है जिस पर जीवन का निर्माण होता है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, सत्य का मार्ग मत छोड़ो। अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना ही सच्चा धर्म है। कृष्ण परिवार और समाज के प्रति कर्तव्यों को निभाने की शिक्षा देते हैं। आलस्य मृत्यु के समान है। जो व्यक्ति आलस्य करता है, वह अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है। कर्म में निरंतरता बनाए रखने की बात करते हैं। प्रेम और विश्वास से ही दुनिया जीती जा सकती है। प्रेम और विश्वास को जीवन में सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। अपने हर काम को भगवान का अर्पण समझो। इससे कर्म का बंधन नहीं होता। जब व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कार्य करता है, तो उसे मुक्ति मिलती है। इस संसार को एक खेल समझो और स्वयं को इसका खिलाड़ी। जीवन को गंभीरता से नहीं,
बल्कि संतुलन। यहाँ भगवान कृष्ण के कुछ अनमोल विचार दिए गए हैं जो उनके उपदेशों और श्रीमद् भगवद गीता में उल्लेखित हैं। ये विचार न केवल व्यक्ति को आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति प्रदान करते हैं, बल्कि जीवन को सार्थक और आनंदमय बनाने में भी सहायक हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। व्यक्ति को अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उसके परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं करता, वह अपने सबसे बड़े शत्रु के साथ रहता है। अपने धर्म में मरना भी बेहतर है, पराये धर्म को अपनाना खतरनाक है। कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो। जो व्यक्ति अहंकार, मोह और आसक्ति से मुक्त होता है, वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। जीवन में विनम्रता और त्याग से ही शांति संभव है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में सम रहने वाला व्यक्ति ही स्थिर बुद्धि वाला होता है। जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने का महत्व बताते हैं। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। चिंता और भय से मुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। जो व्यक्ति मुझे प्रेम और भक्ति से स्मरण करता है, मैं उसके साथ हूं। जितना अधिक इच्छाएं करोगे, उतना ही अधिक दुख पाओगे। सच्चा सुख इच्छाओं के त्याग और संतोष में है। दया और क्षमा महान गुण हैं। जो दूसरों के साथ दया और क्षमा का व्यवहार करता है, वही सच्चा योगी है। ज्ञान सबसे बड़ा धन है, ज्ञान से बड़ा कोई पवित्र धन नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञान ही जीवन में प्रकाश फैलाता है और अज्ञान अंधकार लाता है। सभी के प्रति समान दृष्टि रखो। विद्वान व्यक्ति सभी को समान दृष्टि से देखता है। सभी प्राणियों के प्रति समानता और प्रेम रखना चाहिए। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने से व्यक्ति पतन को प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण ने क्रोध को व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु बताया है। योग व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा से जोड़ता है। योग के माध्यम से मन और शरीर को नियंत्रित करना और आत्मा को शुद्ध करना आवश्यक है। अपने जीवन का उद्देश्य समझो। मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि वह अपने जीवन के उद्देश्य को पहचाने और उसे प्राप्त करने का प्रयास करे। जीवन केवल भौतिक सुख के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति के लिए है। मोह से केवल बंधन बढ़ता है। जो व्यक्ति माया से ऊपर उठ जाता है, वह सच्चा मुक्त है। कृष्ण माया और मोह को जीवन के दुखों का मुख्य कारण मानते हैं। सत्य ही धर्म है और धर्म ही जीवन का मूल है। भगवान कृष्ण सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। जो दूसरों की सेवा करता है, वह सच्चे अर्थों में मेरा भक्त है। सेवा और परोपकार को भगवान कृष्ण ने जीवन का सबसे बड़ा धर्म बताया है। आत्मा अजरमर है। न तो यह जन्म लेती है, न ही इसकी मृत्यु होती है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा शाश्वत है। जो भी करो, उसे मेरे चरणों में अर्पित करो। इससे कर्म तुम्हें बांध नहीं पाएंगे। भक्ति और समर्पण से कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है। खुश रहना एक कला है। सच्ची खुशी भीतर से आती है। इसे बाहरी वस्तुओं में मत ढूंढो। भगवान कृष्ण सिखाते हैं कि आत्मा की शांति और संतोष ही असली सुख का स्रोत है। स्वयं पर विश्वास रखें। अपना उद्धार स्वयं करो। कोई और तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति संदेह करता है, वह ना इस लोक का सुख भोग पाता है, ना परलोक का। संदेह को भगवान कृष्ण ज्ञान और विश्वास का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। प्रकृति के नियमों का पालन करो। इससे जीवन सरल और सुखद हो जाएगा। प्रकृति के संतुलन को बनाए रखना हर मनुष्य का कर्तव्य है। गुरु ही वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है।
सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक योग्य गुरु आवश्यक है। सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों में समान दृष्टि रखो। जीवन में संतुलन और धैर्य बनाए रखना चाहिए। सच्चा त्याग वही है जिसमें स्वार्थ न हो। त्याग जीवन को सरल और उन्नत बनाता है। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतरित होता हूं। धर्म का पालन और रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। सदाचार ही वह मार्ग है जो व्यक्ति को सच्चाई और ईश्वर की ओर ले जाता है। नैतिकता और सच्चाई का पालन जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। सच्चे मित्र वही हैं जो आपके सुख दुख में साथ निभाएं। भगवान कृष्ण ने सुदामा और अर्जुन के साथ अपनी मित्रता से यह सिखाया। धैर्य और सहनशीलता से बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण कहते हैं कि हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहना आवश्यक है। जीवन के हर पहलू को प्रकाशित करते हैं। इन्हें अपनाने से व्यक्ति न केवल आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है, बल्कि एक संतुलित और सफल जीवन भी जी सकता है। भक्ति में शक्ति है। जो प्रेम और श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है, मैं उसकी हर मनोकामना पूरी करता हूँ। भक्ति को आत्मा शुद्ध करने और ईश्वर से जुड़ने का सबसे सरल मार्ग मानते हैं। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। प्रेम वही है जिसमें स्वार्थ ना हो। सच्चा प्रेम आत्मा से आत्मा का मिलन है। कृष्ण राधा के प्रति अपने प्रेम से सिखाते हैं कि प्रेम का आधार समर्पण और त्याग है। स्वयं को पहचानो। जो स्वयं को जान लेता है, वह सृष्टि के हर रहस्य को समझ लेता है। कृष्ण आत्मज्ञान को सबसे महत्वपूर्ण बताते हैं। जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा विजेता है। इंद्रियों का अनुशासन जीवन में सफलता की कुंजी है। मनुष्य जैसी संगति में रहता है, वैसा ही उसका आचरण बनता है। जीवन में सही लोगों का साथ ही आपको सही दिशा में ले जा सकता है। धन से नहीं, अपने अच्छे कर्मों और गुणों से व्यक्ति महान बनता है। सच्ची महानता आत्मा की पवित्रता में है। इस संसार में स्थायी कुछ भी नहीं है। परिवर्तन ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हर परिस्थिति को स्वीकार करना और आगे बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति सभी प्राणियों का सम्मान करता है, वही सच्चा भक्त है। कृष्ण समानता और आदर भाव का महत्व समझाते हैं। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, इन्हें सहन करना ही जीवन है। जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए संघर्ष करता है, वही सच्चा योद्धा है। महाभारत के समय अर्जुन को दिए गए इस उपदेश से कृष्ण हमें कर्तव्य पालन और साहस का पाठ पढ़ाते हैं। दया और शक्ति का सामंजस्य ही सच्चा धर्म है। हमें दूसरों पर दया करनी चाहिए, लेकिन अपनी शक्ति का त्याग नहीं करना चाहिए। जिस काम को श्रद्धा और विश्वास से किया जाए, वह कभी असफल नहीं होता। सफलता का आधार मेहनत और विश्वास है। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा कर देता है, वह सबसे बड़ा होता है। कृष्ण क्षमा को जीवन में अपनाने का उपदेश देते हैं। भविष्य की चिंता करके वर्तमान को मत खराब करो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वर्तमान में किए गए कर्म ही भविष्य को संवारते हैं। सत्य ही वह आधार है जिस पर जीवन का निर्माण होता है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, सत्य का मार्ग मत छोड़ो। अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना ही सच्चा धर्म है। कृष्ण परिवार और समाज के प्रति कर्तव्यों को निभाने की शिक्षा देते हैं। आलस्य मृत्यु के समान है। जो व्यक्ति आलस्य करता है, वह अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है। कर्म में निरंतरता बनाए रखने की बात करते हैं। प्रेम और विश्वास से ही दुनिया जीती जा सकती है। प्रेम और विश्वास को जीवन में सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। अपने हर काम को भगवान का अर्पण समझो। इससे कर्म का बंधन नहीं होता। जब व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कार्य करता है, तो उसे मुक्ति मिलती है।
इस संसार को एक खेल समझो और स्वयं को इसका खिलाड़ी। जीवन को गंभीरता से नहीं बल्कि संतुलन और आनंद के साथ जीना चाहिए। ये अमूल्य विचार हर व्यक्ति के जीवन को सफल, शांतिपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। भय को त्याग कर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सच्चा सुख दूसरों की भलाई में है। जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। परोपकार और सेवा को सच्चे सुख का माध्यम बताते हैं। आत्मसंयम सफलता का मार्ग है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है वह अजेय बन जाता है। आत्मसंयम और अनुशासन को जीवन का मूल आधार मानते हैं। संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलता। जीवन में हर बड़ी उपलब्धि के लिए संघर्ष आवश्यक है। कठिनाइयां जीवन को नया दृष्टिकोण और शक्ति देती हैं। हर चीज अपने समय पर होती है, इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। जल्दबाजी से बचना चाहिए और सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जो आत्मा को जान लेता है वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता। आत्मा के अमरत्व और स्थायित्व का उपदेश देते हैं। अहिंसा और करुणा जीवन के सर्वोत्तम गुण हैं। हमें सभी प्राणियों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखना चाहिए। अधर्म को सहन करना भी अधर्म के समान है। सत्य और धर्म के लिए संघर्ष करना ही जीवन का कर्तव्य है। दृढ़ संकल्प से असंभव को संभव बनाओ। जो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है वह असंभव को भी संभव बना सकता है। दृढ़ निश्चय से हर बाधा को पार किया जा सकता है। ईश्वर हर जगह है। हर प्राणी के हृदय में निवास करता हूँ। ईश्वर को बाहर ढूंढने के बजाय अपने भीतर और अपने कर्मों में देखें। क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध मूर्खता को जन्म देता है और मूर्खता विनाश का कारण बनती है। संतोष में जीवन का सार है। सच्चा सुख संतोष में है। इच्छाओं को बढ़ाने में नहीं, इच्छाओं को सीमित करना ही आनंद का स्रोत है। न्याय का पक्ष लो, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही धर्म है। महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को धर्म के लिए लड़ने का संदेश दिया। हर कर्म का फल निश्चित है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। व्यक्ति अपने कर्मों से ही अपना भाग्य बनाता है। मोह जीवन के दुखों का कारण है। इसे त्याग कर ही सच्ची शांति मिलती है। सपनों को हकीकत में बदलो। सपने देखने में कुछ गलत नहीं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करना जरूरी है। प्रेम ही सृष्टि का आधार है। सृष्टि की हर रचना प्रेम से बनी है और प्रेम में ही उसका अंत है। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। क्षमा वीरता का प्रतीक है। जीवन में निरंतर सीखते रहो। ज्ञान का कोई अंत नहीं है। इसे जितना बांटो उतना ही यह बढ़ता है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारा अंतिम दिन हो। निडरता वह गुण है जो जीवन में हर मुश्किल को पार करने की शक्ति देता है। ये विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने महाभारत के समय थे। इन्हें जीवन में अपनाकर व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक और व्यावहारिक यात्रा को सफल बना सकता है। तो दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिसे इस कहानी को सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद। और आनंद के साथ जीना चाहिए। ये अमूल्य विचार हर व्यक्ति के जीवन को सफल, शांतिपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। भय को त्याग कर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सच्चा सुख दूसरों की भलाई में है। जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। परोपकार और सेवा को सच्चे सुख का माध्यम बताते हैं। आत्मसंयम सफलता का मार्ग है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है वह अजेय बन जाता है।
आत्मसंयम और अनुशासन को जीवन का मूल आधार मानते हैं। संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलता। जीवन में हर बड़ी उपलब्धि के लिए संघर्ष आवश्यक है। कठिनाइयां जीवन को नया दृष्टिकोण और शक्ति देती हैं। हर चीज अपने समय पर होती है, इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। जल्दबाजी से बचना चाहिए और सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जो आत्मा को जान लेता है वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता। आत्मा के अमरत्व और स्थायित्व का उपदेश देते हैं। अहिंसा और करुणा जीवन के सर्वोत्तम गुण हैं। हमें सभी प्राणियों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखना चाहिए। अधर्म को सहन करना भी अधर्म के समान है। सत्य और धर्म के लिए संघर्ष करना ही जीवन का कर्तव्य है। दृढ़ संकल्प से असंभव को संभव बनाओ। जो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है वह असंभव को भी संभव बना सकता है। दृढ़ निश्चय से हर बाधा को पार किया जा सकता है। ईश्वर हर जगह है। हर प्राणी के हृदय में निवास करता हूँ। ईश्वर को बाहर ढूंढने के बजाय अपने भीतर और अपने कर्मों में देखें। क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध मूर्खता को जन्म देता है और मूर्खता विनाश का कारण बनती है। संतोष में जीवन का सार है। सच्चा सुख संतोष में है। इच्छाओं को बढ़ाने में नहीं, इच्छाओं को सीमित करना ही आनंद का स्रोत है। न्याय का पक्ष लो, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही धर्म है। महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को धर्म के लिए लड़ने का संदेश दिया। हर कर्म का फल निश्चित है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। व्यक्ति अपने कर्मों से ही अपना भाग्य बनाता है। मोह जीवन के दुखों का कारण है। इसे त्याग कर ही सच्ची शांति मिलती है। सपनों को हकीकत में बदलो। सपने देखने में कुछ गलत नहीं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करना जरूरी है। प्रेम ही सृष्टि का आधार है। सृष्टि की हर रचना प्रेम से बनी है और प्रेम में ही उसका अंत है। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। क्षमा वीरता का प्रतीक है। जीवन में निरंतर सीखते रहो। ज्ञान का कोई अंत नहीं है। इसे जितना बांटो उतना ही यह बढ़ता है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारा अंतिम दिन हो। निडरता वह गुण है जो जीवन में हर मुश्किल को पार करने की शक्ति देता है। ये विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने महाभारत के समय थे। इन्हें जीवन में अपनाकर व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक और व्यावहारिक यात्रा को सफल बना सकता है। तो दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिसे इस कहानी को सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।